Hello guys, welcome back in AC classes of chemistry for class 11. Today we will going to start filling of orbitals in an atom. आज हम लोग AC के इस क्लास में 11th क्लास के लिए ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग कैसे होता है इसी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। लगभग एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब लास्ट स्टेंज में है हम लोग, और सबसे मेन है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए। तो उनको कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसमें मेनली ऑफ बाउ प्रिंसिपल चलता है, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी डायरेक्ट नहीं है बल्कि वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, जिसमें आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, इसको फॉलो करके तब वो बनता है। तो हम लोग वन बाय वन इन्हीं सब रूलों को देखेंगे ताकि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखने आ जाए। तो पहला है कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। द फिलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स टेक्स प्लेस टू द अबाव प्रिंसिपल, which is based on the Pauli exclusion principle, the Hund's rule of maximum multiplicity of and the relative energies of the orbitals। तो अब इसमें देखिए सबसे पहला है अबाहु प्रिंसिपल। तो अबाहु प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं कि इसमें अबाहु वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो बिल्डिंग अप का मतलब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स का बिल्डिंग, यानी इलेक्ट्रॉन का फिलिंग उनके ऑर्बिट में कैसे। तो द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये बताता है इस रूल के अनुसार कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंक्रीजिंग का मतलब क्या कि पहले में लोएस्ट आएगा, उसके बाद उससे हाईएस्ट, उसके बाद उससे हाईएस्ट, अंत में सबसे हाईएस्ट। तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किसी भी एटम के अंदर सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में होगा, उसके बाद उससे हायर, उसके बाद उससे हायर, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। जब अंदर वाले पूरा होते जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते जाएगा, ऐसे ही होता है। और इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अनुसार इसको, ये रूल जो है इंक्रीजिंग एनर्जी हम कैसे जानेंगे कि इसका क्या होता है। तो यह एक रूल के द्वारा फॉलो होता है, यानी ये इंक्रीजिंग एनर्जी के डिसीजन के लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं N+L रूल। N हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो N और L का सम जिसके लिए कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरेगा, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल कम होता है। यानी N+L जिसका कम होगा उसका एनर्जी लेवल कम होगा, जिसका ज़्यादा है उसका ज़्यादा होगा। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि N और L के सम अलग अलग दो ऑर्बिट के लिए सेम हो जाते हैं। तो अगर N और L के रूल N+L अगर सेम हो गए दो अलग अलग केस के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरेगा जिस ऑर्बिटल में N का वैल्यू कम हो। पहले फॉलो करेगा कि N+L अगर अलग अलग है तो कम वाले में पहले भरेगा, जिस ऑर्बिटल का N+L ज़्यादा है उसमें बाद में भरेगा। अगर दो ऑर्बिटल के अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उसके N+L बराबर आ जा रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ भरेगा जहाँ पर N का वैल्यू कम होगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा। तो वही रूल कहता है N+L रूल कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल अ न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर्स द ऑर्बिटल फॉर विच द वैल्यू ऑफ N+L इज मिनिमम। सेकेंड रूल है कि इफ़ N+L इज द सेम न्यू इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स द ऑर्बिटल फॉर विच N इज मिनिमम। तो ये रूल हो गया। अब इसके आधार पर N+L रूल के आधार पर हम लोग एनर्जी लेवल को लिख सकते हैं। जैसे सबसे कम 1s, उसके बाद 2s, तब 2p, तब 3s, तब 3p, तब 4s, तब 3d, तब 4p, तब 5s, 4d, 5p, 6s, 6x के बाद भी आप जा सकते हैं 4 के, उसके बाद हो जाएगा 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7p, फिर 5a, 6d, तब 7p होगा। इसको हम लोग एक टेबल में लिख सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन सब लेवल्स और सब सेल्स
अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल मे बी समराइज एज बिलो। तो यहाँ पर हम 1 से 7 तक लिख लेते हैं। बहुत सारे लोग इसमें 7 को ऊपर कर देते हैं और 1 को नीचे कर देते हैं। तो सही तरीका है कि 1 से, क्योंकि हम नीचे काउंटिंग बढ़ाते जाते हैं, ऊपर तो नहीं बढ़ाएंगे काउंटिंग ना। तो 1s, तब 2s, तब 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, और ज़रूरत पड़ेगी तो 8s, 9s अपना जाएंगे नीचे, जाते जाएंगे। P वाला जो होता है 1 में नहीं होता है, तो 2 के सामने से 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। D 3 से शुरू होता है तो 3D, 4D, 5D, 6D, 7D। F 4 से शुरू होता है तो 4F, 5F, 6F, 7F हो गया। अब स्टार्ट यहाँ से होता है, कहीं भी फीडिंग होगी तो स्टार्ट यहीं से होगा। तो पहले 1s में आएगा, 1s पूरा हो गया तो 2s में आएगा, 2s पूरा हो गया तो 2P में, तब 3s में, तब 3P, तब 4s, तब 3D, 4P, 5s, तब 4D, 5P, तब 6s, तब 4F, 5D, 6P, तब 7s, उसके बाद 5s, 6D, 7P। और अभी तक जो 118 एलिमेंट्स यानी 118 एलिमेंट को हम लोग खोजे हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 7P आते आते पूरा हो जाता है। आप जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 गो हो रहा है यहाँ तक, तो 7 दूने 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 जा 36, तो 14 और 36 मिल करके आपका हो गए ये 50। और उसके बाद 1 2 3 4, तो ये 4 मिले तो 40 हो गए। डी में 10 भरते हैं, एस में मैक्सिमम भरता है 2, पी में मैक्सिमम भरता है 6, डी में मैक्सिमम होता है 10, और एफ में मैक्सिमम होता है 14। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने ही होते हैं। तो यहाँ तक 90 हो गए। इसके बाद ये और ये जोड़ेंगे 4F और 5F, तो 14 2 जा 28, तो 19 और 28 मिलकर के आपके 118 हो जाते हैं जो अभी तक हैं। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो इसी को और एक्सपेंड करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार एनर्जी लेवल को हम लोग देख लिए, N+L रूल को देख लिए, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन रूल क्या होता है इसको देख लेते हैं। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम बात करें तो ये रूल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करते, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन चूँकि उनके N, L और M के वैल्यू सेम रहेंगे सेम ऑर्बिटल के लिए, तो उस केस में अपोजिट स्पाइन वाले होते हैं, यानी उनका स्पाइन और स्पाइन क्वांटम नंबर आपका एक का +1/2 होगा तो दूसरे का -1/2 होगा। तो कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं और उनके चारों क्वांटम नंबर एक साथ सेम नहीं हो सकते। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे तो उनका N, L और M का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो उस केस में एस का वैल्यू जरूर डिफर करेगा। तो इसको हम लोग अदर वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑल्सो स्टेट्स एज only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin। उनको opposite spin होना चाहिए, एक का +½ तो दूसरे का -½ होना चाहिए। The maximum number of electrons in the cell with principal quantum number n is equal to 2n²। यानी किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका होगा 2n², जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बोर-ब्यूरी मॉडल में यही बात थी, और उसमें भी 2n² तभी फॉलो किया जाता है जब उस ऑर्बिट के बाद में भी कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर अगला रूल कहता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये कहता है कि इट स्टेट्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल P, D और F। एस में तो चूँकि 2 होते ही हैं, एक ही बॉक्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो एस को छोड़ करके P, D, F जो होते हैं जिनमें अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब फिल करेगा तो पहले एक एक फिल करेगा सब में,
और जब सब में एक एक फिल हो जाएगा उसके बाद उसकी पेयरिंग शुरू होती है। अब जैसे मान लीजिए कि P3 है चाहे P2 है, तो ऐसा नहीं होगा कि PX वाले में ही एक अप और एक डाउन लगा दीजिए। सब में पहले एक, माने एक में एक, फिर दूसरे में एक, फिर तीसरे में एक। अगर P4 हो तो दो में दो नहीं हो जाएंगे, पहले तीनों में एक एक जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वाले में फिर लेफ्ट साइड से आपका डाउन वाला शुरू होगा। तो वो कहता है कि डू नॉट टेक प्लेस अनटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सब सेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इज इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। यानी इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं पूरे सब सेल में, एक सेल के हर एक ऑर्बिटल में। आज जब एक एक भर जाते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तब उसकी पेयरिंग शुरू होती है, फिर लेफ्ट साइड से ही। फिर उसमें एक वर्ड आता है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हों लेकिन उनका एनर्जी एक ही हो। द डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम और इक्वल एनर्जीज आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को हम लोग देखें। इसके बाद है लास्ट एक रूल है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। कोई भी ऑर्बिटल अगर पूरी तरह से हाफ फील्ड है या कम्प्लीटली फील्ड है, जैसे P में या तो 3 हैं नहीं तो 6 हैं, D में या तो 5 हैं नहीं तो 10 हैं, या फिर F में आपके या तो 7 है नहीं तो 14 है, तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज रिलेटेड विथ सिमेट्री of electronic configuration due to symmetry in half filled and completely filled orbitals. These are more stable. यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड में सिमेट्री ज़्यादा होती है तो इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इन केस ऑफ completely filled subcells all spines are paired up. This minimizes the energy of the system एंड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। जब सिस्टम की एनर्जी मिनिमाइज रहेगी तो उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो कम्प्लीटली फील्ड जब होते हैं तो उसमें पेयर वाइज होते हैं, स्पाइन अपोजिट में होता है हर ऑर्बिटल का, तो इसलिए एनर्जी मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इन केस ऑफ हाफ फील्ड सबसेल्स देयर इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सब में अलग अलग होगा एक एक। तो इन सच केसेज द इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स आर मिनिमम। तो इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स कम होता है, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा रिपल नहीं करते और ज़्यादा रिपेल नहीं करते, तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हाफ फील्ड में स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों? क्योंकि उनका इनर एटॉमिक रिपल्सन मिनिमम है। और फुल फील्ड में क्यों? तो उनका अपोजिट स्पाइन होने के कारण उनकी एनर्जी मिनिमम है। उसी में एक टर्म आता है जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन्स और पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पहले से जानते हैं कि किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या हुए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ करके बाकी के जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब आपके कोर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब उसी में एक टर्म आता है पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स। तो पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के जस्ट पहले वाले। तो द इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बिफोर द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट ऑर्बिट इज 18। 18 से ज़्यादा नहीं, कम हो सकते हैं लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए। इसके बाद प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग ये क्वेश्चन भी उसका कुछ देखेंगे और आप लोग उसका अलग अलग बुक से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं जितने टॉपिक्स पर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कीजिए। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी तो उस क्वेश्चन को डायरेक्टली व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, या जो भी डाउट आपका हो वहाँ पर व्हाट्सएप से भेजेंगे तो या कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे तो उसको हम रिप्लाई देंगे, उसका प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई देंगे और इस तरीके से आपका डाउट क्लियर करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा आपको मिलते रहें। और जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने नॉलेज लेवल को बढ़ा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद तब हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।